दूसरे श्लोक में माया की प्रबलता बताया, नहीं में है और है में नहीं। माया मतलब क्या होता है? माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है उसमें है का बोध कराना, यही माया है। भाई अंधेरे में आपने किसी रस्सी को देखा और आपने समझ लिया सर्प है, क्या वो सर्प है क्या? लेकिन अंधेरा होने के कारण वो दिख रहा है कि सर्प है। आप मान लेंगे और वहां से निकलेंगे नहीं, भयभीत हो जाएंगे। लेकिन अंधकार में आपको समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही माया के रहते माधव समझ में नहीं आते हैं, और माया दूर हो जाए तो जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमन राजकुमारी। माया दूर हो गई तो भगवान ही भगवान केवल बचे, उसके अलावा कोई नहीं बचा। दोनों किनारे हो गए। दूसरे श्लोक में माया की प्रबलता का बोध कराया कि नहीं में है में नहीं का बोध करा देती है। यह संसार भगवान का स्वरूप है, तो किसी को भगवान का स्वरूप हम मानते हैं? मान लो भगवान का स्वरूप न मानो, अपना ही चलो मानो, अपने ही हैं तो नहीं मानते। जो अपनी स्त्री, अपने बच्चे हैं, अपने माता पिता, अपने से जो संबंधित मित्र हैं, उनको अपना मानते हैं, इसके अलावा किसी से मतलब ही नहीं है। लेकिन होना कैसे चाहिए? उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वालों के लिए सारी धरती अपना निजी परिवार, अपना निजी परिवार। कि कोई दीन दुखी पड़ा है, अपने निजी माता पिता के समान उसकी सेवा की जा सकती है। लेकिन ऐसा बनता है क्या? नहीं बनता तो हम स्वरूप में हैं क्या? तीसरे श्लोक में भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता का बोध कराया। पहले श्लोक में अविनाशता का, दूसरे श्लोक में माया का, तीसरे श्लोक में सर्वव्यापकता का। कैसे सर्वव्यापक है? चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे हाथी का शरीर हो, चाहे चींटी का शरीर हो, उसके अंदर भी वही तत्व है, और हाथी के अंदर भी वही तत्व है, चींटी के अंदर भी वही तत्व है। दूसरा तत्व नहीं है। पचास घड़े रखे हों, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, सूर्य का प्रतिबिंब सब में पड़ रहा है, लेकिन सब में दिख रहा है सूर्य है। जल भरा हुआ है घड़ों में, छोटा घड़ा है कोई बड़ा घड़ा है, सब में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। लेकिन सूर्य 50 नहीं होते, सूर्य तो एक ही होता है। हमें दिख रहे हैं 50, लेकिन होते नहीं हैं। होता एक ही है सूर्य, 50 नहीं होते हैं, एक होते हैं। इसी प्रकार से कोई छोटा जीव दिख रहा है, कोई बड़ा जीव दिख रहा है, लेकिन भगवान की सत्ता सब में है। ठाकुर जी की कृपा से ही वो छोटा भी पल रहा है, बड़ा भी पल रहा है। चींटी को कन भर, हाथी को मन भर। चींटी के पग घुघुर बाजे, सो भी साहब सुनता है। चींटी का पग कितना छोटा होता है, उसमें घुंघरू कितना छोटा होगा, फिर भी बजेगा तो साहब सुनेगा। कितने तेज उसके कान हैं। अर्थात मन में भी आप कोई चिंतन करोगे, भगवान समझते हैं। चाहे चींटी कोई मन में चिंतन करे, चाहे हाथी कोई मन में चिंतन करे, चाहे ब्रह्मा जी कोई मन में चिंतन करें, सबके चिंतन को भगवान समझते हैं, सबकी बात को जानते हैं। ऐसे अंतर्यामी प्रभु हैं। इसी का विस्तार 18,000 श्लोकों में किया गया है। जो आज हम आपको सुना रहे हैं वो और ढंग से सुनाए होंगे। भगवान का सुनाना और
मेरा सुनाना कितना होगा, लेकिन उन्हीं की कृपा से जो बन सके उसको सुना रहे हैं। ये 4 श्लोकों का 5वें श्लोक में यह कहा गया है कि भगवान ने जो उपदेश ब्रह्मा जी महाराज जी को दिया है, तत्व की जिज्ञासा रखने वाले जीवों को इतना ही समझना पर्याप्त है कि भगवान अंतर्यामी रूप से सबके अंदर निवास करते हैं और सबके ऊपर कृपा करते हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। यदि ऐसा हम समझ लेंगे तो ठाकुर जी कृपा हमारे ऊपर बरसेगी। देखो, एक कथानक मैं समझाता हूं, उसके बाद आगे कथा बढ़ेगी। भगवान सबके रक्षक हैं। कैसे रक्षक हैं? कोई सेठ ने उधारी कर दिया। पहले गांव देहात में पैसा नहीं होता था, अनाज दे देते थे। लेने के लिए गया, महाराज जी सरकार एक कथा बताती थी। लेने के लिए गया तो बहुत सारा अनाज मिल गया। पैसा तो मिला नहीं, अनाज मिला। घोड़ा लेकर के गया तो घोड़ा में आधा आधा अनाज दोनों तरफ करके और उसको बढ़िया सिल करके लाद दिया, उसके ऊपर स्थापित कर दिया, रख दिया। 10-20 किलो अनाज बच गया, उसकी पोटली बनाया, घोड़े पर अनाज रखा, उसके ऊपर अपने बैठा और पोटली को अपने सिर में रख लिया। गर्मी का महीना है, पसीने से लथपथ हो रहा है, प्राण कंठगत हो रहे हैं, गर्दन टूटी जा रही है, बहुत परेशान हो रहा है। वह न समझ है कि नहीं है। यदि वो सिर वाला वजन घोड़े के ऊपर रख दे तो भी घोड़ा ही ढो रहा है, और नहीं रख रहा है तो भी कौन ढो रहा है? घोड़ा ही तो वजन ढो रहा है। नहीं रखा है तो भी घोड़ा ढो रहा है, और रख दिया तो भी घोड़ा ढो रहा है। परंतु ना समझ होने के कारण वह परेशान होता रहता है। ऐसे ही हम संसार के सभी प्राणी भगवान को रक्षक मानते हैं तो भी भगवान ही रक्षा करते हैं, और नहीं मानते तो कौन करता है? तो भी भगवान ही करते हैं। लेकिन जो मान लेता है उस गर्दन टूटने से बच जाता है, वो कर्तृत्वाभिमान से बच जाता है, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, भगवान की कृपा का अधिकारी हो जाता है, और वह भगवान का पार्षद हो जाता है, भगवान की सेवाओं से प्राप्त हो जाती है। और जो अपने को कर्ता कार्यता मानता है, वो कर्म बंधन में पड़ करके यहीं बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है, बार बार माँ की कोख में आकर के अनंत प्रकार की पीड़ाओं को सहता है, और उसके दुख का अंत नहीं होता, दुख में घूमता रहता, भटकता रहता है। इसलिए भगवान को रक्षक मानना यही सर्वस्त्र शास्त्रों का सार है। श्री ब्रह्मा जी महाराज जी को भगवान नारायण ने 4 श्लोकों में चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश दिया है, और उसको प्राप्त करके ब्रह्मा जी महाराज गदगद हो गए, सृष्टि का विस्तार किया। श्री नारद जी महाराज ने एक बार पूछा ब्रह्मा जी से, हे पिताजी, जो भगवान आपको उपदेश किए, जिन भगवान ने आपको उपदेश करके संतुष्ट किया, इतनी शक्ति प्रदान किया, सृष्टि करने की शक्ति प्रदान किया, वे भगवान किसी को मिलते भी हैं? भगवान ने कहा अवश्य मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते? मिलते हैं। किसको मिलते हैं? जो उनको चाहता है उसको मिलते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं कि किसको मिले।
बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा हो, चाहे सदन कसाई हो चाहे राजा अम्बरीश हो, बड़े से बड़े हैं अम्बरीश जी, चाहे सबरी मैया हो चाहे केवट हो, चाहे निषाद राज हो चाहे अगस्त जी हो, चाहे सुतीक्षण जी हो चाहे अत्रि जी हो, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा गिद्धराज जटायु भी भगवान के प्यार का अधिकारी हो सकता है। जो उनसे प्रेम करता है भगवान उससे मिलते। भगवान ने विदुर जी से मिले। विदुर जी का प्रेम कैसा था, जरा कृपा करके समझाइए भगवान। विदुर जी को भगवान कैसे मिले? एक बार विदुर जी महाराज, प्रेम का संबंध बड़ा ऊंचा संबंध है, उससे बड़ा संबंध कोई दूसरा नहीं हो सकता। विदुर जी को भगवान कैसे मिले ये तो बाद में बताएंगे, पहले हमारे व्यास लोग घंटों से इंतजार कर रहे हैं। कैसी प्रेम का संबंध है, भगवान प्रेम के संबंध को कैसे स्वीकार करते हैं, आइए हम एक पद के माध्यम से श्रवण करें।